नमः शिवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 21 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 22 में क्या है। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हे पांडुपुत्र, अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकाश, मोहमाया, आसक्ति इनसे उपस्थित होने पर न तो इनसे घृणा करता है, जो भी इनसे उत्पन्न होती हैं, न तो वह उनसे घृणा करता है, और जब वह चली जाती हैं न उनसे वह ईर्ष्या करता है। तो जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वह व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रकाशम च, प्रकाशम प्रकाश प्रकट रूप, फिर प्रवृत्तिम आसक्ति को, मोहमेव और मोह को, पांडव हे पांडुपुत्र न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न द्वेष्टि को घृणा नहीं करता है, न द्वेष्टि इनसे घृणा नहीं करता है, न प्रकाश से, न मोह माया से, न आसक्ति से वह घृणा नहीं करता है, और न निवृत्तानि, और न ही जब उनका विकास रुक जाता है तो उनके लिए कांक्षति इच्छा करता है। उनका विकास जब रुक जाता है तो उनके लिए वह इच्छा भी नहीं करता है। तो कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है वह इस मोह माया से, आसक्ति से ऊपर उठ जाता है और उसका केवल एक ही ध्येय होता है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना। वह व्यक्ति न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी चीज़ के लिए लालायित रहता कि मैं ये चीज़ प्राप्त करूं, ये चीज़ प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, इससे ये ले लूं, वो ले लूं। उसके मन में इस तरह का कोई भाव नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति सात्विक वृत्ति का कहलाता है। देखिए, वृत्ति तो एक समान कभी किसी की नहीं रहती है। कभी किसी चीज़ की इच्छा हो जाती है, कभी किसी की। ये वृत्ति क्या है? वृत्ति हमारे शरीर में होती है, हमारी आत्मा में नहीं। ये चीज़ों की मोह माया, इच्छा, ये वृत्ति है, ये किस में होती? शरीर में, आत्मा में नहीं। और जब व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है तो वह व्यक्ति उस पर ब्रह्म की ओर उसका ध्यान हो जाता है। महापुरुष जो होते हैं उनके अंतःकरण में तीनों गुणों की वृत्तियाँ उनके अंतःकरण में भी होते हैं, लेकिन वह उनसे वीतराग नहीं, न उनसे मोह माया रखते हैं, न उनसे ईर्ष्या करते हैं। और वृत्तियाँ उनके मन में आती हैं, जाती रहती हैं, इसलिए महापुरुष की दृष्टि इधर उधर कभी जाती ही नहीं है। वृत्तियाँ मन में आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं चली जाती, लेकिन उनका ध्यान या उनकी दृष्टि में परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ नहीं होता। अब क्या है कि देखिए, साधक है, साधक के लिए तो क्या आवश्यक है? शरीर में अनेक विकार होते हैं, शरीर में अनेक विकार होते हैं। मानता है कि भी ये शरीर में हो रहे हैं, लेकिन वृत्तियाँ क्या हैं? अंतःकरण में है। वृत्तियाँ क्या है? अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। तो साधक वृत्तियों को न तो अच्छा माने और न ही उन्हें बुरा माने, और न ही ये माने कि ये मेरे में है, क्योंकि वृत्ति किस में है? अंतःकरण में है। और यह क्या है? वृत्तियाँ हम में नहीं है, किस में है? अंतःकरण में है। यदि वृत्ति हम में रहती तो हम जब तक रहते वो वृत्तियाँ हमारे अंदर ज्यों की त्यों बनी रहती, क्योंकि वृत्तियाँ किस में आती? अंतःकरण में। और यदि हमारे अंदर, शरीर के अंदर होती तो जो एक वृत्ति एक बार आ गई वो जन्म तक वही, मृत्यु तक वही रहती। लेकिन अंतःकरण में वृत्ति होती हैं, तो जब तक क्या है? वृत्तियाँ हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियाँ भी रहती। लेकिन वृत्तियाँ तो क्या हैं? आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध किससे है? प्रकृति के साथ है। वृत्तियों का संबंध
प्रकृति के साथ है और हमारा संबंध किससे है? उस जीवात्मा से, उस परमात्मा से, उस आत्मा से। हमारा संबंध किससे है? उस आत्मा से है। इसलिए जो वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही होता है। जो वृत्तियों का अनुभव करे वो स्वयं एक ही है, अर्थात वो कौन है? वो परमात्मा है, वो जीवात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वृत्ति क्या है और वह हमारे अंतःकरण में रहती। यदि हमारे शरीर में रहती तो हमारी मृत्यु पर्यंत वो वृत्तियाँ एज इट इज़ बनी रहती, लेकिन वृत्तियाँ तो आती हैं जाती हैं, आती जाती रहती। तो वह वृत्तियाँ कहाँ उत्पन्न हैं? अंतःकरण में। तो आज वृत्ति के बारे में बताया। अब इससे नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति कैसे इनसे उदासीन होता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 22 का श्रवण किया और अभी चंद दिनों में हमारा 14वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस अमूल्य ग्रंथ के रस के पान से आप वंचित न रह सको। प्रतिदिन वीडियो पूरा सुनिएगा, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और अपने बच्चों में भी थोड़े बहुत संस्कार अवश्य डालिए कि उन्हें भी पता चल सके हमारे धर्म ग्रंथ कौन से। इन धर्म ग्रंथों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उस जमाने में थी और आज भी एज इट इज़ हमें उससे बढ़कर शिक्षा देती हैं। आज के युग में भी हमारे बच्चों को इन शिक्षाओं की बहुत ज़रूरत है ताकि वह अपने सही रास्ते को चुन सके, सही रास्ते पर चल सके, सत्य का आचरण करें और अपने जीवन में सफल हो सकें, किसी का भी अहित न करें। ये ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करिए, निष्ठा से कर्तव्य का पालन करिए, सत्य का पालन करो, असत्य से दूर रहो, छल कपट से दूर रहिए। तो देखिए फिर अपने आप ही आपका उद्धार होता चला जाएगा। धन्यवाद।